गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए थे उन वीडियो में मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का मीनिंग, माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होती है, माइक्रो टीचिंग का टाइमिंग क्या होता है और माइक्रो टीचिंग की जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बच्चों, मैंने जब भी आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया था उस टाइम पे मैंने आपको अनेक तरह के स्किल्स के बारे में बताया था कि जब भी टीचर माइक्रो टीचिंग के दौरान प्रैक्टिस करता है तो वो अनेक तरह की स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। मैंने आपको बताया था कि एक टीचर के पास में प्रोबिंग क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, इसके अलावा स्टिमुलस वेरिएशन, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल और रीइंफोर्समेंट स्किल वगैरह होती हैं जिनकी टीचर को प्रैक्टिस करनी। तो मतलब बच्चों, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आप सभी बीएड कर रहे हो और बीएड करने के दौरान आप सभी पिपिल टीचर हो, तो आप सभी जब भी बीएड करते हो तो बीएड के दौरान आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिस के दौरान हम क्या बताते हैं आपको कि आपको स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों, देखो, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जिसको हम हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी बोलते हैं। अब बच्चों देखो, होता क्या है उद्दीपन परिवर्तन, मतलब कि जब भी कोई टीचर टीच करता है क्लास के अंदर, वो क्या करता है, क्लास में टीचिंग के दौरान स्टिमुलस के अंदर वेरिएशंस लाने की कोशिश करता है। देखो, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब जब हम स्टिमुलस के अंदर वेरिएशंस लाते हैं उसको हम स्टिमुलस वेरिएशन या उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। या बच्चों देखो, क्लास के अंदर जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो मैं वहां पर क्या कर रहा हूँ, टीच करते हुए बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं बच्चों को अट्रैक्ट करता हूं उस स्किल को हम स्टिमुलस वेरिएशन बोल सकते हैं। बच्चों देखो, डेफिनेशंस भी दी हुई है, लेकिन क्लियर बात यही है कि स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, जब हम बच्चों को टीच करते समय स्किल्स के अंदर कुछ भी वेरिएंस लाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट स्किल्स के अंदर बताया था कि हर एक स्किल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको जब भी एक्सप्लेनिंग स्किल कराई थी उसके अंदर भी मैंने कंपोनेंट्स बताए थे। और बच्चों देखो, जिस स्किल के अंदर जितने ज्यादा कंपोनेंट्स यूज होंगे वो स्किल ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब बच्चों देखो, अगर मैं स्टिमुलस वेरिएशन के कंपोनेंट्स की बात करूं, देखो बच्चों, सबसे पहला कंपोनेंट्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। बच्चों देखो क्या है, फिजिकल मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक गतिशीलता। बच्चों देखो, अगर मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ, तो बच्चों देखो, हम वहां पर क्या करते हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट का भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से टीचर जब भी टीच करते हैं तो वो लेक्चर स्टैंड से लेके बोर्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत से टीचर क्लास के अंदर बच्चे जो बैठे होते हैं उनके बेंचेस के बीच में भी टीचर मूवमेंट करता है ताकि बच्चों को वो अपनी तरफ अटेंटिव कर पाए। बच्चों देखो, स्टिमुलस वेरिएशन का मीनिंग यही है कि जब हम बच्चों को अटेंटिव करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, फिजिकल मूवमेंट क्या है कि जब भी टीचर क्लास के अंदर कोई भी मूवमेंट करता है उसको हम फिजिकल मूवमेंट बोलते हैं। मतलब मेरी स्किल के अंदर फिजिकल मूवमेंट का होना जरूरी है बच्चों। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि फिजिकल मूवमेंट का मतलब ये है कि जो आप मूवमेंट कर रहे हो वो अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, टीचर क्लास के अंदर ऐसे घूमता रहता है, कभी यहाँ जाता है, तो उसका इफेक्ट स्किल में नेगेटिव पड़ता है। तो हमें नेगेटिव नहीं करना, हमें पॉजिटिव करना। मतलब हमें मूवमेंट करना है लेकिन एक लिमिट के अंदर हमें मूवमेंट करना होगा। बच्चों देखो, सेकंड कंपोनेंट मैंने आपको बताया है टीचर जेस्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षक के हाव भाव। बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, आप देख रहे हो कि मैं अपने हाथों का भी यूज कर रहा हूँ, मतलब स्पीकिंग के साथ साथ, और प्लस में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फेस एक्सप्रेशंस का भी यूज कर रहा हूँ। बच्चे देखो, हम अपनी टीचिंग के अंदर जितने ज्यादा जेस्चर्स का यूज करते हैं, मतलब हाव भाव का यूज करते हैं, उतनी हमारी टीचिंग क्या होती है, रियलिस्टिक दिखाई देती है। तो बच्चों, अपनी टीचिंग को रियल बनाने के लिए टीचर क्या करता है, क्लास के अंदर बहुत सारे हाव भाव का यूज करता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, फेस एक्सप्रेशंस हाथों के द्वारा या बॉडी के द्वारा भी हम अपने एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। अब बच्चों देखो, थर्ड क्या है, चेंज इन वॉइस, आवाज में परिवर्तन। बच्चों देखो, आवाज में परिवर्तन का हमारा मीनिंग यहाँ पर ये है कि जैसे मैं क्लास के अंदर टीच कर रहा हूँ
तो कई बार क्या होता है मुझे अपनी वॉइस को ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। बच्चों देखो क्यों, ताकि मैं बच्चों को अट्रैक्ट कर पाऊं। अब बच्चों देखो कोई ऐसा वर्ड है जिसको मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको और जोर से बोलूंगा। और कुछ वर्ड्स क्या होंगे हम बिल्कुल लाइटली भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आज हम भारत देश के नागरिक, देखो देखो मेरे वॉइस के अंदर क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो इन्हीं चेंजेस को हम क्या करते हैं, आवाज में परिवर्तन या उतार चढ़ाव भी बोलते हैं। बच्चों देखो टीचिंग को अगर रियल बनाना है ना, तो हमें आवाज के अंदर परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हमारी आवाज अगर एक तरीके की रहेगी तो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अब बच्चों देखो नेक्स्ट जो नंबर 4 मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है पॉजिंग, मतलब विराम लेना। बच्चों देखो विराम लेने से हमारा मतलब कि जैसे कई बार टीचर क्लास के अंदर टीच कर रहा होता है, तो टीच करते हुए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि बच्चों का ध्यान टीचर से हट जाता है। तो टीचर अपना ध्यान बच्चों की तरफ अट्रैक्ट करने मतलब उनके साथ जोड़ने के लिए बीच में कई बार टीचर बोलते बोलते चुप हो जाता है, जिससे बच्चों को ये लगता है कि क्लास के अंदर अचानक वॉइस बंद होगी तो बच्चे क्या होंगे, टीचर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब टीचर की तरफ अटेंटिव हो जाएंगे। अब बच्चों देखो पॉज करना भी जरूरी है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और हो सकता है क्लास के जो लास्ट बेंचर्स हैं वो शायद मेरी बात को ना सुन रहे हो, तो उनको अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए हम क्लास के दौरान पॉज करते हैं, मतलब अपनी वॉइस को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बच्चों विराम लेना बोलते हैं। अब बच्चों देखो लास्ट हमारा चेंज इन इंटरेक्शन, अंतः क्रिया में परिवर्तन। बच्चों देखो क्लास के अंदर अगर टीचर बच्चों को इन्वॉल्व करके पढ़ाता है तो बच्चों को टीचिंग ज्यादा रियलिस्टिक मानी जाएगी। अगर मैं बच्चों देखो क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बच्चों को मैं इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो बच्चों वहां पर टीचिंग क्या होगी, सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन मैं अगर क्लास के अंदर इंटरेक्शन के तरीके को चेंज करता हूँ, मतलब बच्चों को भी इन्वॉल्व करूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा कॉम्पोनेंट्स ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होगा। तो बच्चों देखो स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर हम इन कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की। ठीक है बच्चों, हमने स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में बात की। अगली बार जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें किसी और स्किल के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।